लंबे समय से देश व प्रदेश की सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जहां राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा के तहत लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं और विपक्षियों के लगातार परिवारवाद के प्रहार से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराकर पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को बना दिया है, तो वहीं अब देश के हर प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी लोगों को जोड़ने के काम में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी की यह मुहिम कितना कारगर साबित होगी यह तो 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद ही निकल कर आएगा। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय राय को पार्टी ने प्रांतीय अध्यक्ष बनाकर यूपी की कमान सौंपी है। अजय राय का जादू इस यूपी में कितना काम करेगा वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अजय राय इन दिनों पार्टी के दिशा निर्देशों पर यूपी के जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए उनमें एक जोश भरने का काम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में अजय राय बीते गुरुवार को सुल्तानपुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3537 किलोमीटर की जो यात्रा की जा रही है, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर नहीं कर रही है, बल्कि यह यात्रा उन लोगों को जगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है जिस देश को मोदी द्वारा अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया जा रहा है। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा कर रहे हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। यहाँ वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं जिन्होंने कहा कि हमने इंदिरा जी को भी माला पहनाया है और वरिष्ठों को भी माला पहनाया है। ये सब लोग ये जानते होंगे कि इतनी बड़ी यात्रा 3537 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा अब तक इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई, इतिहास में नहीं है। दिल्ली तक तो यात्रा हुई है, काफी लोगों ने किया यहां तक की यात्रा, पर कश्मीर तक की यात्रा ये पहली यात्रा है, पहली यात्रा है इतिहास में। देखिए वरिष्ठ लोग बता रहे हैं। तो ये यात्रा का मतलब क्या है? इस यात्रा का मतलब क्यों लोग बहुत राजनीतिक लोग जो है या अखबार वाले मीडिया वाले कर रहे हैं ये लोकसभा चुनाव 24 की तैयारी है। अरे ये भारत जो बिगड़ रहा है, जिस भारत को लगातार ये बेच रहे हैं, कंपनियों को बेच रहे हैं, ये लगातार वर्ग जात के आधार पर रगड़ा पिछड़ा करके लोगों को बांट रहे हैं, ये यात्रा सबको एकत्रित करने के लिए है, सबको इकट्ठा करने के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए है कि ये जो बेच रहे हो ये तुम्हारे द्वारा बनवाई हुई कंपनियां नहीं। जिन जिन कंपनियों को बेचे डाला उठा के मोदी ने, जो कमाती हुई कंपनियां थी, सारे एयरपोर्ट गौतम अडानी को दे दिया। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर अजय राय ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब नमक से लेकर बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सहित बच्चों की फीस में कई गुना इजाफा किया गया है, तो ऐसे में समाज के हित के लिए कौन सा काम कर रही है सरकार। 28 रुपए हो गया है, 28 है ना, देखिए कुछ मालूम है हमको भी, 28 रुपए किलो हो गया है। तो ये नमक सोच लीजिए कि भैया नमक का दाम ये कर दिया, क्या समाज को बचा के रखोगे? बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, कई गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया आपके यहाँ, बिजली का बिल कई गुना बढ़ गया, बिजली का बिल लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। और तो और पानी का जल का भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, आप देख लीजिएगा, जल टैक्स भी वो भी बढ़ा दिया गया, हाउस टैक्स, जलकल टैक्स, बिजली का टैक्स, और तो और कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रही जिसका फीस यूनिवर्सिटी इलाहाबाद आप लोग पढ़े हो जाके ना 400 गुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, 400 गुना यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस जमा होती है वो बढ़ा दी गई। बीएचयू में फीस बढ़ा दी गई 400 गुना। बच्चे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वाइस चांसलर के घर के सामने महीनों से धरना चल रहा है बीएचयू के अंदर। मालवीय जी के द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसमें जो एक गरीब परिवार का एक बच्चा आके अपनी पढ़ाई कर सके, यहाँ शिक्षा ले सके। इलाहाबाद इधर हमारे इस देश का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा गया उसको, ज्यादातर लोग इलाहाबाद के पढ़े लोग होंगे। अब आप बताओ, सुल्तानपुर गरीब परिवार का आदमी, गरीब किसान का बेटा कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा?
कैसे बीएचयू पढ़ा। यही नहीं, अजय राय ने सरकार को घेरते हुए यह भी कहा कि आज दलाली चरम सीमा पर हो रही है। यही कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस पार्टी का नेता अपने कपड़े को खुद सीकर स्वाभिमान के साथ खड़ा रहता था, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दलाली नहीं की। से लेकर सड़क से लेकर सारी चीजों की दलाली हुई। कांग्रेस की सरकार थी 89 तक। आप बताओ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, पुराने लोग, आज वो अपना कुर्ता पजामा अपने हाथ से फट गया तो सिल गया, पर किसी के सामने दलाली करने नहीं गए, किसी के आगे झुकने नहीं गए। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी ईमानदारी। इसमें जो आपने एक बुनियाद खड़ी की है, बस थोड़ा सा कमी क्या है, अति स्वाभिमानी है। ईमानदार है तो स्वाभिमान तो स्वाभाविक होगा, किसी व्यक्ति के अंदर होगा। आज मैं ईमानदार हूं तो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। तो निश्चित हमारे कांग्रेस के लोग अति स्वाभिमानी, पर मेरा आग्रह यही है कि स्वाभिमान जरूर जिंदा रखिए, अपने लोगों के लिए स्वाभिमान के साथ जरूर खड़ा। जिसका स्वाभिमान खत्म हो गया तो बेकार हो गया, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो बेकार हो गया। इसलिए स्वाभिमान तो प्रथम होना चाहिए, पर आपस में एक दूसरे के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को बल दीजिए, एक दूसरे की को साथ दीजिए, ताकि वो कंधे कमजोर ना हो। बाकी लोग, अगर आप खड़े हो गए मैदान में, तो मैं ये बोल के जा रहा हूं कि बाकी लोग अगर मैदान छोड़ के, चट्टी चौराहा छोड़ के ना भाग गए, तो आप कहना कि नहीं आ जा रहा है, आप गलत बात बोलकर यहां से गए। हम सब लोग, आज बनारस के अंदर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां मोदी सबको गिरफ्तार कराते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं। बनारस में हम लोग रोज हर चट्टी और चौराहे पर खड़े होकर ललकारते हैं और 1 to 1 ललकारते हैं। इसलिए न मैं कोई एमपी हूं, न एमएलए हूं, इसलिए कि मेरे पास ईमानदारी का चोला है, ईमानदारी की दमदारी है, और आप सबका साथ है, हमारे साथ हम लड़ रहे हैं, मैदान छोड़ के नहीं हटे। आज अगर चोर बेईमान होते तो हमारा घर गिरवा दिया गया होता, हमारे जमीनें सीज की कर दी गई होती, हमको 7-7 महीना एनएसए में बंद कराया। इसी अमित शाह मोदी ने मुझे 7 महीने जेल बंद कराया, फतेहगढ़ में 7 महीना एनएसए काट के आया, पर झुका नहीं, समझौता नहीं हुआ। जेल की रोटी खाए हम लोग, पर झुके नहीं। इसलिए कि बेईमान नहीं हूं, चोर नहीं हूं, और बहुत कुछ पद की लालसा नहीं है कि इनके यहां जाके चले जाएं तो मोदी जी का टुकड़ा पा जाएंगे तो हम सांसद विधायक हो जाएंगे, नहीं तो हमारे भाग्य में सांसद विधायक की नहीं होगी। मैं तो डंके की चोट पर बनारस में कहता हूं कि भैया 5 बार विधायकी करा दिया ना आपने। 96 जीता, 2002 जीता, 2007 जीता, 2009 जीता, 2012 जीता, 5 बार विधायकी कर लिया इतनी उम्र में भाई। अब हो सकता है भावा विश्वनाथ की कृपा होगी तो संसदीय मिलेगी, विधायकी मिलेगी, और अगर अपनी दमदारी ताकत होगी तो उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। हमें सबको काम करने की जरूरत है, और अगर किस्मत में नहीं लिखा होगा तो कोई गोदना लेके हमें खोपड़िया पे गोद न दे कि आप विधायक और सांसद और मंत्री हो जाएंगे। हमारी किस्मत, हम आप सबका साथ, तो कोई दुनिया की ताकत उसको मिटा नहीं पाएगी, कोई झुका नहीं पाएगी। हमको अपना काम करना है ताकत के साथ। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं को तोड़कर अपनी सरकार बना ली है। यह लोकतंत्र की हत्या की गई है, यह राजनीति को एक व्यवसायीकरण बना दिया गया है। तो देश की दशा आप देख लीजिए, 7-8 साल के अंदर क्या कर दिया इन लोगों ने। बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार को पैसे के बल पर गिरा दिया, खत्म कर दिया, और वहां ले आकर अपनी सरकार तोड़कर शिवसेना को, कांग्रेस को तोड़ के अपनी सरकारें बना। क्या है ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आप चुनाव हमको जिताओ, और हम आज चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर जीत के जाएं, और कल के दिन में जाकर बिक जाए भारतीय जनता पार्टी के वोट में जाकर बैठ जाए। जनता की भावनाओं का, जनता के जो मत है, उसका पूरी तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया।